हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी है उसमें मैं अगला वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज जो है वो हम मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मार्च तक के, वो मैंने सारे इस क्लास के अंदर ले लिए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं मंथली, तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन के अंदर सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के। और ये फिर मार्च का वीडियो जो है मैं अभी आपके सामने लेके हाजिर हो गया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हाड़ौती के अंदर जो है अब मदर मिल्क बैंक, यानी माता जो है उसका दूध जो है उसका बैंक जो है वो बनने जा रहा है। और 21 जिले में स्थापित करा जाएगा। तो ये स्थापित करा जाएगा कोटा के अंदर। ठीक है, कोटा के अंदर जो है ये करा जा रहा है। कोटा के अंदर ध्यान रखना, कोटा के सांसद है जिनका नाम है ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला जो है ये हमारे अभी ओम बिड़ला, और ओम बिड़ला जो है ये हमारे जो लोकसभा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। अब जब ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो ये इन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी कोटा में चालू करी है। जैसे हमने बात करी कि कोटा के अंदर सुपोषित माँ अभियान ये यहीं पे चालू हुआ है। ये बात ध्यान रखना, सुपोषित माँ, ताकि माँ को जो है पोषण तत्व सारे मिल सके, उसके लिए सुपोषित माँ अभियान जो है वो चालू करा गया। वो भी कहाँ से करा था? कोटा से। और कोटा के अंदर जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनने वाला है भाई, ये भी बात ध्यान रखना। एयरपोर्ट जो है वो भी बनने वाला है। और इसी एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइंग स्कूल भी खोली जाएगी। फ्लाइंग स्कूल जो है वो भी खोली जाएगी इसी एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो कोटा हमारे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कोचिंग सेंटर का बिल अभी रिसेंट के अंदर दिया कुमारी जी लेके आई, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, ये जरूरी भी था, जिसको कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 बोला गया है। इसके बारे में बताना है कि आपको क्या। तो देखो, राज्य स्तरीय कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। उसके बाद में जो है इसके अंदर कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख, दूसरी बार पे 5 लाख, और तीसरी बार में फिर रजिस्ट्रेशन ही आपका रद्द किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 50 से अधिक छात्रों वाली कोचिंग संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। और अगर आपके इंस्टीट्यूट की 4 ब्रांचें हैं, जैसे सपोज करो आपने जयपुर है, जयपुर के अंदर आपका इंस्टीट्यूट फेमस हो गया, आपने 4 बिल्डिंगें ले ली, तो 4 बिल्डिंगों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। ये वात ध्यान रखना, 4 बिल्डिंग है, ऐसे नहीं है कि इंस्टीट्यूट का नाम रजिस्टर्ड होगा, बिल्डिंग वाइज रजिस्टर्ड होगा। वो अगर आपने 4 बिल्डिंग चल रही है, 4 ब्रांचेस चल रही है, तो चारों ब्रांचों को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। 1 और 2 3, और ये तीनों सही है। इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान करे गए हैं तो मैं बताता हूँ। आपके पास में फायर सेफ्टी का पूरा इक्विपमेंट आपके पास में होनी चाहिए, फायर सेफ्टी को लेके। ठीक है, चौथा इन्होंने कहा है कि 5 घंटे से ज़्यादा क्लासेस नहीं चलेगी कहीं पे भी। 5 घंटे जो है, इससे अधिक अधिक कक्षा जो है वो नहीं चलेगी। 5 घंटे से अधिक कक्षा नहीं चलेगी, ध्यान रखना। 5 घंटे से अधिक कक्षा नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो बनाया गया। और इसका क्लब का जो उद्घाटन है वो किसने कराया? तो संविधान से संबंधित हमारे सबसे बड़ी संस्था है संसद, संसद की लोकसभा, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला, जो कि हमारे कोटा के सांसद भी हैं। उसके बाद में राजस्थान रोडवेज जो है, इसको कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है 2025 के अंदर? बाकी सारे हो गए। तो देखो, रोड सेफ्टी के लिए बिल्कुल मिल गया है ना, कि बहुत रोड सेफ्टी के इक्विपमेंट बस जो है वो काफ़ी अच्छी है। फिर नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड भी इनको मिला है। उसके बाद में ग्रामीण श्रेणी के अंदर एमएसटी प्रोडक्टिविटी अवार्ड भी इनको मिला है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड नहीं मिला है, रोडवेज को नहीं दिया है ना। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी। उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट अवार्ड रूमा देवी, रूमा देवी काफ़ी फेमस चल रही है भाई, नाम ध्यान रखना, कहाँ की है? बाड़मेर की हैं। फिर हमने एक और बात बताई कि 2019 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया। उसके बाद में जो हमारी संस्था है राजीविका, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर भी है। उसके बाद में अभी यूएस के अंदर एक जगह है टेक्सास, टेक्सास के अंदर हुआ था गाला इवेंट, गाला इवेंट। वो गाला इवेंट के अंदर इन्होंने भाग लिया था। भाग के लिया, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था वहाँ पे। भाई इतना बड़ा काम हुआ है। तो रूमा देवी के बारे में बातें हैं, ध्यान रखना। और रूमा देवी जो है, इनको अभी किस
क्षेत्र में योगदान के लिए सोशल इम्पैक्ट अवार्ड जो है वो दिया है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक कार्य और खेल। ठीक है, तो ये सारे सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई है, तो ये सामाजिक कार्य की श्रेणी में इनको अवार्ड दिया है। इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो भी चलाती है रूमा देवी, जिसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स है वो बना के सेल आउट करती है महिलाओं के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पहले तो ध्यान रखना भाई, महिला दिवस कब आता है अंतर्राष्ट्रीय, तो आता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया है उस पर लाड़ो प्रोत्साहन योजना है। अब लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है, जिसके अंदर देखो पहले हमारे यहाँ पे थी राष्ट्रीय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय योजना थी। ये राष्ट्रीय योजना को परिवर्तित करके हमने करा लाड़ो प्रोत्साहन, है ना, लाड़ो प्रोत्साहन। अब लाड़ो प्रोत्साहन के अंदर क्या है, तो लाड़ो प्रोत्साहन के अंदर आपको 7 किस्तों में, 7 किस्तों में कितने रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, है ना। जैसे जन्म पर है, फिर पहली क्लास पर है, फिर पहली क्लास पर है, फिर छठी क्लास में एडमिशन पर है, फिर 10वीं क्लास में, फिर ग्रेजुएशन पे है, और फिर शादी। ऐसे करके आपको 7 किस्तों में 1 लाख रुपए देंगे। लाड़ो प्रोत्साहन योजना वो राशि को कन्वर्ट कर दिया हमने लाड़ो प्रोत्साहन के अंदर। और लाड़ो प्रोत्साहन की योजना की अभी हाल ही के अंदर राशि बढ़ा के कितनी कर दी है, तो 1.5 लाख रुपए जो है वो कर दी है। दूसरी काम की बात ध्यान रखना, किन बच्चियों को मिलेगा ये, तो जिनका जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद में हुआ है वो इसको लेने के लिए पात्र हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। उसके बाद में सोहनदास चारण को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद, अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना, ठीक है, इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वो किताब का नाम है वो है भीलारो भारत, है ना। किसका भारत, तो भीलारो भारत, भीलों का भारत, ये इसका नाम है। उसके लिए जो है इनको अवार्ड मिला है। उसके अलावा जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, साहित्य अकेडमी, ये ध्यान रखना भाई, साहित्य अकेडमी 2025 की बात कर रहे हैं अपन, जो अभी आज के टाइम पे अपन बात, मतलब 2024 हो गया ये, है ना, 2024 ही लो। राजस्थानी के लिए किसको मिला है, तो राजस्थानी के लिए मिला है मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज, किताब का नाम है गांव और अम्मा, है ना। राजस्थानी साहित्य अकेडमी अवार्ड, राजस्थानी युवा पुरस्कार, किताब का नाम है, और किसको मिला है ये, तो ये मिला है सोनाली सुतार को। किताब का नाम है शुद्ध शोधन जग आंगन। ठीक है, उसके बाद में अगला है राजस्थानी बाल साहित्य, और ये मिला है प्रहलाद सिंह झोरड़ा को। किताब का नाम है मारी ढाणी। ठीक है, उसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 का पूछ लिया आपसे, 2023 वाला, तो ये मिला था गजय सिंह राजपुरोहित को। किताब का नाम है पलकती प्रीत। पलकती प्रीत, ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में अगला है थार महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 11-12 मार्च जैसलमेर, 11-12 मार्च बाड़मेर, 11-12 मार्च बीकानेर और 11-12 मार्च जोधपुर। तो अभी जब अपन ने पिछली क्लास पढ़ी तो अपन ने पढ़ा कि थार महोत्सव जो है ये बनता है बाड़मेर के अंदर, और मरु महोत्सव जो है ये बनता है जैसलमेर के अंदर, है ना। तो बाड़मेर के अंदर बनता है, ध्यान रखना, थार महोत्सव। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड हो रहे हैं। भारत में आईफा अवार्ड 2 बार हुए हैं। भारत में आईफा अवार्ड 2 बार हुए अभी तक। एक बार हुए थे 2019 के अंदर, ये कहाँ हुए थे, तो ये होते हैं मुंबई के अंदर, और उसके बाद में अब हो रहे हैं 2025 के अंदर, और ये हुए हैं कहाँ पे, जयपुर के अंदर। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 8-9 मार्च जयपुर। उसके बाद में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन, पैरा मतलब ध्यान रखना दिव्यांग, है ना। पैरा बैडमिंटन प्लेयर जो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण भी, रजत भी और कांस्य भी, तीनों पदक जो है वो जीते हैं। और ये बताना है आपको स्पेनिश लीग के अंदर। और ये जो है 4 हमारे सामने ऑप्शन है। पहला है अवनी लेखरा, देखो अब अवनी लेखरा जो है ये तो शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है कृष्णा नागर, तीसरा है मानिनी कौशिक, चौथा है युग चेलानी। तो इसका आंसर जो है वो है कृष्णा नागर, है ना। कृष्णा नागर जो है ये स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों इन्होंने जो है वो जीते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु जो है ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आयोजित राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी जम्बूरी 2025 जो है, इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड और राजस्थान। ठीक है, 4 ऑप्शन है। और जम्बूरी ध्यान रखना स्काउट गाइड की होती है, अपने राजस्थान के अंदर भी हुई थी, पाली रोहट के अंदर। और क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं तो अपने ध्यान रखना राजस्थान पर। वैसे भी ध्यान रखना ना कि तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय स्तरीय जम्बूरी हुई है, इसमें कौन सा राज्य प्रथम पर आया, तो वो है हमारे राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन 2025-26 के बजट में ओपन जिम है ना, जो आपने देखा ना आजकल गार्डन के अंदर जिम बनती है, उसको बोलते हैं ओपन जिम। ओपन जिम किन पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, ओपन जिम जो है वर्ष 2025-26 के बजट में बताया गया है कि ओपन जिम किन ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। 4 ऑप्शन है कि सभी में बना दें, या 5000 से अधिक वाली आबादी पंचायतों में बनाएं, शहरों में बनाएं, या जिला मुख्यालयों के अंदर बनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 से जो अधिक वाली जो है उसके अंदर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला है राजस्थान बजट 2025-26। राजस्थान बजट 2025-26 के अंदर हम कहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी जो है वो बना रहे हैं? पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी जो है वो किन संभागों के अंदर बनेगी? तो ये बन रही है हमारे 5 संभागों के अंदर। एक है कोटा, एक है बीकानेर, एक है उदयपुर, एक है भरतपुर और एक है अजमेर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई कौन 2 संभाग है जहाँ पे नहीं बन रही? तो एक तो हो गया आपके जयपुर संभाग, है ना, और बताओ एक और कौन सा रह गया? 5 ये है ना, एक तो जयपुर में नहीं बन रही और एक जोधपुर में नहीं बन रही। ठीक है, तो 5 संभागों के अंदर बन रही है पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी, जहाँ पे पैरा एथलीट जितने भी दिव्यांग एथलीट है उनको जो है यहाँ पे फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है हमारा बैडमिंटन अकेडमी जो है वो कहाँ प्रस्तावित करी गई है? तो ये करी गई है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ करी गई है बैडमिंटन की? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। उसके बाद में सिंथेटिक ट्रैक किन स्थानों पर है? तो जो आपने ट्रैक देखा हो सिंथेटिक, जैसे अजमेर के अंदर चंद्रदई नगर के अंदर एक स्टेडियम है उसके अंदर है। तो इस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक जो है कई बार हॉकी का आपने देखा ना सिंथेटिक ट्रैक होता है। ठीक है, सिंथेटिक फील्ड होती है, तो वही सिंथेटिक ट्रैक जो है वो किन स्थानों पर प्रस्तावित करा गया है? तो चित्रकूट, विद्याधर नगर, हनुमानगढ़, नागौर और नीम का थाना। तो हमारा सिंथेटिक ट्रैक यहाँ लगेगा। उसके बाद में बजट 2025-26 के अनुसार शूटिंग रेंज है ना, जिसमें आवासीय सुविधा भी हो, शूटिंग रेंज जिसमें आवासीय सुविधा भी हो, और ये जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने, कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो यहाँ पे जयपुर के अंदर करी जाएगी, ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल इवेंट भी जो है यहाँ पे करा सके, ताकि जो खिलाड़ी खेलने आएंगे उनको रुकने की व्यवस्था जो है वो भी यहीं पे मिल सके। उसके बाद में उदयपुर के संसद हेड जिनका नाम है डॉक्टर मन्ना लाल रावत, और इनको भी रिसेंट के अंदर जो है नई दिल्ली के अंदर जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान करा गया है? तो ध्यान रखना इनको दिया गया सांसद रत्न पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? सांसद रत्न पुरस्कार। कहाँ से सांसद है? तो उदयपुर से सांसद है। उसके बाद में अभी एक टाइगर रिजर्व के अंदर जो है ST2 बाघिन जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो फैसला लिया गया है कि इनका जो है वो स्टैच्यू बनाया जाएगा। कहाँ पर है बाघिन राजमाता का स्टैच्यू? कहाँ लगाया जाएगा? रणथंभौर मुकुंदरायल सरिस्का। तो भाई सरिस्का है, ध्यान रखना, काफ़ी फेमस ST2 बाघिन जिसकी मृत्यु हुई है वो यहीं की थी, सरिस्का की। उसके बाद में राइजिंग है, ये राइजिंग हिटिंग नहीं है, जिंग है। राइजिंग राजस्थान में हुए समझौते के तहत 1000 करोड़ से अधिक राशि जिसमें आएगी। तो 1000 करोड़ से जब भी ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको जो है कौन देखेगा? तो उसको मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया मैं खुद देखूंगा, बाकी उससे नीचे वाले जितने भी हैं तो वो मुख्य सचिव है वो देखेंगे, पर 1000 करोड़ से ऊपर के तहत जितने भी आएंगे MOU उसको उसके ऊपर खुद नज़र रखेंगे कौन? मुख्यमंत्री साहब भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब इसमें अगर कोई पात्र युवा है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई पात्र युवा है तो इसके अंदर पात्र युवा के अंदर कितनी राशि जो है वो उसको दी जाएगी युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर? तो इसके अंदर दी जाएगी 10,000 रुपये। युवा प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि दी जा रही है? तो दी जा रही है 10,000 रुपये। उसके बाद में सबसे लंबा और सबसे प्रस्तावित रोपवे जो है अभी कहाँ पे करा गया है? राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो है वो कहाँ पे लगा रहे हैं रोपवे? तो देखो, सबसे आपसे बोला जाए पहला, आपसे बोला जाए फर्स्ट, तो फर्स्ट लगा था 2006 के अंदर। कहाँ लगा था? सुंदा माता जालोर। सुंदा माता जालोर। सुंदा माता कहाँ है? जालोर। दूसरा लगा था
करणी माता, करणी माता कहाँ, उदयपुर। चौथा कहाँ लगा, सॉरी तीसरा कहाँ लगा, तो ये लगा सावित्री माता। सावित्री माता कहाँ, तो सावित्री माता है पुष्कर। पुष्कर कहाँ, अजमेर, अजमेर, ठीक है। फिर चौथा कहाँ, तो सामोद के हनुमान जी, सामोद के अंदर हनुमान जी का जो मंदिर है, वीर हनुमान सामोद, है ना। और ये कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर पांचवा भी वही है, छठा भी वही है, छठा भी निमाज माता के अंदर लगा दिया उदयपुर के अंदर। और अभी जो है रिसेंट के अंदर हम अगला बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट तक का जो है अभी रिसेंट के अंदर प्रस्तावित करा, जो सबसे लंबा रोपवे होगा पूरे प्रदेश का। उसके बाद में अगला पूछा है कि राजस्थान में पहली लैंड सूलिंग, है ना, योजना किस शहर में शुरू करी गई है, तो ये लैंड सूलिंग नहीं सीलिंग है, ये लैंड सीलिंग योजना है। और ये कहाँ चालू करी गई है, तो ये करी गई है जयपुर के अंदर। उसके बाद में अरवारी पानी संसद, पानी को लेकर जो है अभी रिसेंट के अंदर प्रबंधन कार्यक्रम कराया गया था, इसका नाम था अरवारी पानी संसद। और ये अभी रिसेंट के अंदर जो है अरवारी पानी संसद, ये किस जिले के अंदर है, जहाँ पे अभी एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो चला है। और ये कहाँ पर है, तो ये है अलवर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये है अलवर के अंदर। उसके बाद में उत्कृष्टता केंद्र, देखो आप है ना अक्टूबर क्लास की करंट अफेयर देखना, अक्टूबर क्लास के अंदर है ना मैंने सारे उत्कृष्टता केंद्र एक जगह लिखा दिए कि भाई खट्टे फलों का कहाँ पर है, संतरे का जैसे झालावाड़ में है, खजूर का सागर भोजका के अंदर है, अमरूद का कहाँ है, अनार का कहाँ है। तो जो जो इंपॉर्टेंट उत्कृष्टता केंद्र है वो सारे मैंने अक्टूबर वाली क्लास में लगा रखे हैं, तो आप वहाँ से एक बार सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तो आपने पूछा है कि लहसुन, सरकार जो है वो लहसुन का उत्कृष्टता केंद्र लगा रही है। और लहसुन का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लगा रही है, तो जहाँ पे लहसुन की खेती ज़्यादा होती है वो है बारह के अंदर लगा रही है। उसके बाद में हाल ही में भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस वैसे हम कब मनाते हैं, 30 मार्च को, पर ये कह रहे हैं कि भैया राजस्थान दिवस जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अब हम कब मनाएंगे, तो राजस्थान दिवस मनाएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। भाई देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा एकीकरण का चौथा चरण है, चौथा चरण जो था एकीकरण का, जिसमें 4 बड़ी रियासत मिली थी, एक तो थी जयपुर, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर और एक थी जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें मिली थी, 4 बड़ी रियासतें मिली। और चौथा चरण की तारीख जो थी वो थी 30 मार्च 1949। तो हमने 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। और इसका उद्घाटन किसने करा था, इसका उद्घाटन करा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पर 30 मार्च को ध्यान रखना, 30 मार्च को चैत्र शुक्ल एकमी था, है ना। और इस दिन जो है विक्रमी संवत, जो हमारा कैलेंडर है विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत जो है वो इसका नया साल होता है ना, नया वर्ष यानी नया साल जो है वो चालू होता है इस दिन, तो न्यू ईयर मनाते हैं। और अगर आप देखे हो तो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो है हम हमारे नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं जो भी 30 तारीख को आने वाले हैं ना। तो फिर हमारे भजनलाल शर्मा ने कह दिया कि भाई अब से जो है हम अंग्रेजों की तिथि पर ना जाके हिंदुओं का जो कैलेंडर है विक्रमी संवत उसके अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है उसका आंसर है, आप इसको चैत्र शुक्ल एकम भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफलाइन कैंपस जोधपुर के बजाय कहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो भैया पहले इसको जो है अभी रिसेंट के अंदर जोधपुर में कर रहे थे, और जोधपुर की जगह अब इसको जो है रिसेंट के अंदर चेंज कर दिया है। और चेंज करके इन्होंने कहा है कि भाई राजधानी क्षेत्र में ले आओ तो ज़्यादा हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। इसको कहाँ कर रहे हैं, तो इसको कर रहे हैं जयपुर। ऑप्शन में भरतपुर भी आ सकता है, ध्यान रखना, पर आंसर जयपुर है। रेल बजट घोषित कर दिया है, और रेल बजट के अंदर जो है राजस्थान को कितनी मेट्रो वंदे भारत या वंदे भारत ट्रेन जो है वो मिली है, तो हाल ही में मिली है 2, एक चलेगी जयपुर से जोधपुर और एक चलेगी उदयपुर से अहमदाबाद। उदयपुर से अहमदाबाद अभी नई लाइन बनाई है, पूरी नई ट्रेन बनाई है, तो नई लाइन के ऊपर जो है चलाएंगे ये। उसके अलावा कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो अजमेर से नई दिल्ली चलती है, ठीक है, और जयपुर से उदयपुर भी चलती है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम था कमला भील, और इनका जो है अभी रिसेंट के अंदर 10 फरवरी को हो गया इनका निधन। और जब इनका निधन हो गया तो ये किस अवधि में राज्य सरकार यानी जो हमारा राजस्थान सरकार है इसमें मंत्री रही थी, तो ये रही थी 81 से 85 वाले साल के अंदर, है ना।
ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नाम पूछ सकते हैं इनका कि नाम क्या है, ये इतना नहीं पूछेंगे ना, ये चांसेस कम है। ये आप ध्यान रखना मनमोहन सिंह का इंपॉर्टेंट है ना, 19 से 24 वाला जो टाइम पीरियड था वो इंपॉर्टेंट है। बाकी नाम ध्यान रखना, कमला भील का नाम आ सकता है। उसके बाद में SDG इंडेक्स यानी सतत विकास, सस्टेनेबल, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। पूरा एक टॉपिक है, पूरी एक क्लास का टॉपिक है। SDG इंडेक्स क्या है, कैसे कैसे लॉन्च करते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमारे लिए काम की बात क्या है कि इसमें आपसे पूछा ही असत्य कथन बताना है। असत्य कथन क्या है, तो SDG 5.0 में 1495 संकेतों के आधार पर बनाया था, बिल्कुल बनाया। इसमें जो है वो सीकर नहीं, झुंझुनू टॉप पे है, ये अलग गलत है। फ्रंट रनर में रही SDG 11 शक्ति 100% पुश हो बिल्कुल सही है ना। तो सीकर नहीं है, झुंझुनू है इसका आंसर, है ना। तो बी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में शिव मोर गैजेट्स जो है अभी रिसेंट में सबसे बड़ी मोबाइल की रिटेल चेन बन के जो है वो उभरी है। और शिव मोर गैजेट्स जो है ये बेसिकली है कहाँ की, जो रिटेल चेन है वो कहाँ की है, तो ये इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, तो इसका करा गया है जयपुर के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे HIV पॉजिटिव महिलाओं के लिए किस बीमारी और उसके उपचार की सुविधा जो है वो चालू करी गई है, शुरू करी गई है, तो वो आपको बताना है। और ये है महिलाओं में एक आम तौर पे पाया जाने वाला कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, है ना। और सर्वाइकल कैंसर की भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने दवाई भी बना दी है, जिसका नाम है सर्वावैक, है ना। ये दवाई है इस कैंसर की, और ये सब भारत एकमात्र है जिसने बनाई है अभी तक। उसके बाद में राजस्थान का जो बजट आया है 2025-26 का, इसमें घोषित पार्क और पार्क से संबंधित जिले जो है वो आपको उसमें असत्य कथन बताना है कि कहाँ कहाँ खुलेंगे। ठीक है, तो देखो मिनी फूड पार्क जो है वो अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर बन रहा है, एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर के अंदर बनेगा, वुड पार्क लालसोट दौसा में बनेगा, औद्योगिक पार्क सुरपुरा अजमेर नहीं है, गलत है। ठीक है, तो हमारा डी वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आयुष्मान वृद्ध लोगों के लिए एक योजना चालू करी, इसका नाम है आयुष्मान वय वंदन योजना। इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन इसके अंदर बताना है आपको, और इसके अंदर जो है हमारे 4 इसके अंदर बता दिया गया है। देखो क्या इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, आयुष्मान वय वंदन योजना 29 अक्टूबर नहीं अभी, ये तो अभी स्टार्ट करी रिसेंट में ही, है ना। तो एक ही सही है, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना, श्रमिक कल्याण यानी जिसमें क्या करते हैं, जैसे कि ना जो श्रमिक है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर सरकार इसके अंदर बहुत सारे लाभ देती है ना। जैसे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको फिर छुट्टी भी मिलती है और सरकार की तरफ से पेमेंट मिलता है। उसके अलावा उसके पति को जो है पितृत्व अवकाश भी मिलता है। ठीक है, सस्ते में भोजन मिलता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इनके लिए अभी जो है पुत्री के विवाह पे जो पहले 51,000 रुपये मिलते थे उसको बढ़ा के अभी कितने कर दिए, 75,000 कर दिए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 में जिलावार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिले के अंदर है। ठीक है, तो 1,32,000 तो वैसे है, और 64 जो है वो आपकी उस पे है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, तो जो हमारे देश की राजधानी के पास में है वो है अलवर के लोगों की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। कारण क्या है, क्योंकि राजधानी के नजदीक है, NCR क्षेत्र का हिस्सा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, तो बहुत सारे लोगों के पास में रोजगार है तो उनकी आय अधिक है, तो सबसे ज़्यादा उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला जो है वो अलवर हो गया, और सबसे निम्न वाला है वो है जैसलमेर। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कि राजस्थान में राज्य मार्ग की कुल लंबाई जो है वो हमारी 17,376 किलोमीटर है, बिल्कुल है। ग्रामीण सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है पूरे राजस्थान के अंदर, ये भी ध्यान रखना, 2,06,318 किलोमीटर बिल्कुल है। जिला मुख्यालयों की 14 के आसपास है, 14,372 बिल्कुल सही है। अन्य जिला सड़क 68,265 बिल्कुल सही है, यानी हमारे सभी सत्य हैं। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस, अब कौन कौन से रूट्स जो है इस पर है अवेलेबल अभी वंदे भारत रूट्स। ठीक है, तो देखो एक तो मैंने अभी आपको बताया था अजमेर से चंडीगढ़ चल रही है। ठीक है, जोधपुर से साबरमती भी जा रही है, उदयपुर से जयपुर जा रही है, अजमेर से दिल्ली जा रही थी उसको चंडीगढ़ तक कर दिया, जोधपुर से साबरमती जा ही रही है, उदयपुर से जयपुर चली रही है, और उदयपुर से आगरा कैंट तक भी जो है वो आपके वंदे भारत जो है वो रूट्स अवेलेबल हो गए हैं इसके लिए। ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, वंदे भारत के रूट सही है। उसके बाद में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तेजाजी का जो है मृत्यु स्थान जो है वो है सुरसुरा, और सुरसुरा जो है इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसको अब इसका पैनोरमा जो है वो बनाया जाएगा, तो बिल्कुल बनाया जाएगा। हड़बूजी सांकला का पैनोरमा बुढ़ेल नागौर में बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। हड़बूजी सांकला का जन्म स्थान है बुढ़ेल नागौर। गोगा देव जी का पैनोरमा जो है वो संखाला जोधपुर में बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। गोगा देव जी राठौड़ शेरगढ़ के वहाँ के थे ना। और जीण माता का पैनोरमा रेवासा सीखा, सारे सही हैं, 1 2 3 4 सारे सही हैं। खोडियार माता का मंदिर, ठीक है, अभी काफ़ी चर्चा में है खोडियार माता। और खोडियार माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो ये है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, तो बाड़मेर के अंदर है खोडियार माता का मंदिर। उसके बाद आपको पूछा है कि राज्य बजट के अनुसार महाराणा प्रताप और राणा सांगा, ठीक है, महाराणा प्रताप और राणा सांगा जो है इनकी कहाँ पे इनका जो है वो स्थान जो स्मारक जो है वो बनाया जाएगा। तो देखो 4 आपके सामने ऑप्शन है। अब इसके अंदर अगर आप देखो, ठीक है, इसके अंदर देखो तो देखो बूंदी होगा नहीं, करौली होगा नहीं, मांडलगढ़ है आपके किसका, तो मांडलगढ़ है आपके, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ पे बना जाएगा महाराणा प्रताप और सांगा का। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, तो बांडोली के अंदर है। और राणा सांगा की कहाँ है, तो ये मांडलगढ़ में ही है, मांडलगढ़ में ही है। अशोक परमार जिनके दोस्त थे उन्होंने इनकी छतरी जो है बनाई। तो मांडलगढ़ में जो है हम इनका वो भी बना रहे हैं, इनका जो अपने स्मारक है वो भी यहीं बन रहा है ना, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में दांतड़ा धाम और घाटा रानी माता जी का मंदिर, ठीक है, 2 धाम है, एक तो है दांतड़ा धाम और दूसरा है आपके कौन सा, घाटा रानी का मंदिर। और ये जो है अभी रिसेंट के अंदर कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा भीलवाड़ा के अंदर, है ना। दांतड़ा धाम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संत दास जी से। संत दास जी, इन्होंने संत दास जी रामानंदी संप्रदाय के थे बेसिकली, और गुदड़ी ओढ़ के प्रवचन देते थे। तो गुदड़ी ओढ़ के प्रवचन देते थे, तो इनके संप्रदाय का नाम पड़ गया गुदड़ संप्रदाय। इनके संप्रदाय का नाम पड़ गया गुदड़ संप्रदाय, ठीक है। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना, दांतड़ा से संबंधित है। और घाटा रानी का मंदिर भी कहाँ, तो भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में गोविंद गुरु, अभी अपन ने जब कल्चर के क्वेश्चन लिए अभी जीके के अंदर, तो मैंने आपको गोविंद गुरु के बारे में बताया था कि किस तरीके से इन्होंने काम करा। संप सभा इनकी थी जिसके ऊपर मानगढ़ मैसेकर, यानी मानगढ़ जो हमने पढ़ा कि मानगढ़ के अंदर जो हुआ था ना हत्याकांड, भीलों के ऊपर गोलियां चलाई थी, तो वो गोविंद गुरु वहीं से संबंधित है। क्षेत्रीय विकास योजना किन जिलों में शामिल वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, तो ये 18 जिले हैं जहाँ पे वनाधिकार प्रकोष्ठ का जो है वो गठन किया जाएगा। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है, और इसके अंदर जो है वो कौन जीते हैं, तो इसके अंदर जीते हैं हर्षवर्धन सिंह, ध्रुवराज, हाशिम अंसारी और नवीन यादव। तो किसने जीता है, तो हाशिम अंसारी ने जीता है। और मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है, तो वो है करण सिंह राजपुरोहित, उन्होंने जीता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जो है अभी रिसेंट के अंदर कहाँ करवाया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो रायसन इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, साहित्य अकादमी उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर और रनपुरा कोटा। रानपुर है ये, रनपुरा नहीं है, रानपुरा है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे रायसन इंटरनेशनल सेंटर, JECC जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले किस विश्वविद्यालय के जो है कुलपति नियुक्त करे गए, और इनको अभी रिसेंट के अंदर करा गया है। तो हमने जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है विज्ञान विश्वविद्यालय की, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, इनको जो है अभी रिसेंट के अंदर कुलपति नियुक्त करा गया है। उसके बाद में जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोगी के लिए हाल ही में भारत ने किसके साथ में समझौता करा है, तो इन्होंने जो है समझौता करा है, क्या अमेरिका के साथ में करा, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता करा है, ठीक है। ये वाली बात भी ध्यान रखना। जिरदूवाला कुलधरा लोंगेवाला पर्यटक स्थल किसमें, कुलधरा आपने सुना होगा, है ना। इसको कहते हैं कि भाई गांव में जो है हॉन्टेड विलेज है, भूत ही भूत है कुलधरा। और मैंने जब आपको छतरिया पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक इंसान के नाम में बताया था, सालिम सिंह मेहता। मैंने कहा था इन्हीं के अत्याचार से कुलधरा गांव जो है वो पूरा खाली हो गया था। तो कुलधरा गांव जो है वो यही है ना। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो राजस्थान सरकार के किस क्षेत्र को गुजरात के रण, गुजरात में जो कच्छ का रण देखा ना आपने, उस कच्छ के रण के तहत जो है वो इसको डेवलप करा जा रहा है। और किसको करा जा रहा है, तो देखो जैसलमेर का मरुस्थल को तो करेंगे नहीं, मार्बल एरिया को भी नहीं करेंगे। सांबर लेक जो है कुछ ना कुछ वैसा ही है,
तो उसको रण क्षेत्र की तरह, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद नमक बनता है यहाँ पे भी, तो सफ़ेद पूरा भूमि हो रखी है, तो उसको जो है अभी कच्छ के रण के क्षेत्र की तरह इसको भी विकसित किया जा रहा है। उसके बाद में युगांडा में जो आयोजित हुई है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसमें झुंझुनू के जो हमारे सचिन झाझड़िया हैं, सचिन झाझड़िया ने जो है कौन सा पदक जो है वो इसके अंदर जीता है, ये इसके अंदर बताना है आपको। स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो उन्होंने जो है वो कौन सा पदक जीता है बैडमिंटन के अंदर, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और जनरली जो स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थानी खिलाड़ियों ने, उनके नाम ध्यान रखना, तो कई बार ये सवाल जो है वो आपके बन सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कूनो वह जगह है एमपी के अंदर जहाँ पे चीते लाए थे सबसे पहले, पर चीते जो है वो भाग रहे हैं और भाग भाग के जो है जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने सोचा है कि चीतों को जो है अब गांधी सागर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। गांधी सागर जहाँ पे हमने बात करी, जो चंबल नदी के किनारे बना हुआ है गांधी सागर, वहाँ पे इसको जो है वो शिफ्ट करा जाए। और उसको लेके अभी जो है सबसे पहली क्लास मैंने ली थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी, चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। चीता कॉरिडोर के अंदर 3 जिले हैं। देखो, एक तो मध्य प्रदेश है ही, पर मध्य प्रदेश से भाग भाग के कुछ चीते कभी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, और या कुछ चीते भाग भाग के जो है राजस्थान आए थे। तो इन तीनों को अंदर मिलके और एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं चीता कॉरिडोर। 3 है इसके अंदर राज्य, और ये है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में देखो 2 चीजें होती है, एक होता है ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड, और एक होता है ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड, है ना। एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। देखो, जब भी कोई काम की शुरुआत आप 0 से करें तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। जैसे हमको बनाना है एयरपोर्ट, और हमको जब एयरपोर्ट बनाना तो एयरपोर्ट को हमने जैसे भी किशनगढ़ एयरपोर्ट बना, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट बना तो हमने काम क्या करा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करा। सरकार गई, सरकार ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद में वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, रनवे बनाया, सब कुछ बनाया, तो हम उस एयरपोर्ट को बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अब सपोज करो कल को प्रावधान आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई साहब जी यहाँ पे जो है अब हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, उसी बिल्डिंग के अंदर टूट फूट करेगी, है ना। और पुरानी जो बिल्डिंग है, यानी जो पुरानी बिल्डिंग है, उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर क्या करेंगे हम, तो पुरानी बिल्डिंग के अंदर जो है उसका नवीनीकरण कर देंगे, है ना, यानी उसको मॉडिफिकेशन कर देंगे और नवीनीकरण करके जो है उसको नया बना देंगे, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने अजमेर से लेके जयपुर के बीच में 6 लेन हाईवे बनाया है, तो 6 लेन हाईवे बनाया है तो हम इसको बोलेंगे एकदम नया बनाया, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ग्रीन फील्ड हाईवे है। पर बाद में ज़रूरत के हिसाब से हमने 6 को कन्वर्ट करके 10 लेन बना दिया, तो हम बोलेंगे कि हमने नया 10 ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट हाईवे जो है वो बनाया है ना। तो ध्यान रखना, ग्रीन फील्ड क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। जब भी कोई काम बिल्कुल हम 0 से चालू करेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड, और जब हम बोलेंगे कोई काम ऑलरेडी है उसको हम डबल वो कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिर ब्राउन फील्ड। और ये कितने किलोमीटर के बन रहे हैं हाईवे, 9 एक्सप्रेस वे, तो उनकी लेंथ है राजस्थान में 2750 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में काली भाई मेधावी स्कूटी योजना, काली भाई जो कि डूंगरपुर प्रजामंडल के अंदर आप इनका नाम पड़ा होगा, ये अपने छात्र अपने शिक्षक को जो है बचाते हुए मर गई थी। ठीक है, तो हाल ही के अंदर अभी जो है रिसेंट के अंदर जो काली भाई मेधावी स्कूटी योजना है, इस स्कूटी योजना के अंदर संख्या बढ़ा के कितनी कर दी है, तो 35,000 कर दी है, और इसके अंदर ई स्कूटर यानी इलेक्ट्रिकल स्कूटर का विकल्प भी जो है वो उपलब्ध है। उसके बाद में पंचायत को करना है सशक्त, उसके लिए जो है नेत्री अभियान करा गया है, और इसके तहत राजस्थान ने जो है अभी किस सरपंच को जो है इसके अंदर सम्मानित करा है, तो ये ध्यान रखना। तो वो सम्मानित सरपंच जो है वो है सविता राठी। सम्मानित सरपंच कौन है, तो वो है सविता राठी। एक और नाम ध्यान रखना, नीरू यादव, अभी काफ़ी फेमस सा इनका नाम है नीरू यादव का। कहाँ की है ये, तो ये है लाम्बी अहीर की, लाम्बी अहीर। लाम्बी अहीर कहाँ है, तो ये है झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर। काम की बात क्या है, तो इनको बोलते हैं हॉकी वाली सरपंच, हॉकी वाली सरपंच। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना भाई सरपंच का ना। उसके बाद में मल्टी पावर्टी डायमेंशन इंडेक्स है ना, एमपीआई, यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, एमपीआई बोलते हैं इसको। और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है इसके अंदर हमारी गरीबी जो है वो कितनी रही, गरीबी की प्रतिशत बताती है। तो राजस्थान का एमपीआई कितना रहा है, तो वो रहा है 15.31। कितना रहा है, तो 15.31 जो है वो रहा है। उसके बाद में सबसे पहला राजस्थान का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल गर्भाधान प्लांट आरसीडीएफ, है ना। आरसीडीएफ जो है
इसकी ओर से आरसीडीएफ को जो है कहाँ स्थापित किया गया है? पहला गर्भ जो है वो करा गया है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। तो ये कहाँ पे करा गया है? तो ये करा गया है बस्सी जयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ करा गया इसको? तो इसको करा गया बस्सी जयपुर के अंदर। और अभी मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यानी ध्यान रखना मैरिड, मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है वो हाल ही के अंदर किसने जीता है? तो ये हमारा सवाल है। 4 ऑप्शन है, प्रियंका शर्मा, एंजिला स्वामी, सोनिया वर्मा और ऋतु गुप्ता। और इसको जीता है भारत की मूल की हैं एंजिला स्वामी, इन्होंने इसको जीता है। उसके बाद में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने अभी विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है 2024 का। और इसको जो है ये किस संगठन ने दिया है? तो इनको दिया है पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स राइट्स एसोसिएशन, पाटवा के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में राजस्थान के किस जवान को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार, है ना, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है। और ये इसको पाने वाले जो है वो कौन है? तो वो है हमारे सुल्तान सिंह जी राठौड़ साहब, इनको जो है ये दिया गया है गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? गैलेंट्री। किसने दिया? राष्ट्रपति ने, द्रौपदी देवी मुर्मू ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डेजर्ट हंट, जो एक अभ्यास है डेजर्ट हंट जो है वो हाल ही में कहाँ पे इसका आयोजन करा गया? इसका आयोजन करा गया था जोधपुर के अंदर। एक है ना विषाणु युद्ध अभ्यास, भी ध्यान रखना, विषाणु युद्ध अभ्यास। अब ये है तो थोड़ा पुराना, पर पहली बार करा था कि क्या पता वापस हमारे यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूँ कि वापस ऐसा कोई केस फंस जाए कि हमारे यहाँ पे ये जो हुआ था कोविड वापस आ जाए, तो हम कितनी तरह से उसमें तैयार हैं। तो उसको लेके विषाणु युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर के अंदर, ठीक है। तो इस वाली बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा मार्च का कुछ करंट अफेयर्स था जिसको हमने पढ़ा। और उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे एग्जामों के अंदर। और आपने इसके क्वेश्चन जो है वो ढंग से करे भी होंगे। शीट्स आपके पास मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।